फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो से हम आपके साइंस के चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड अडॉप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे, जानेंगे वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में और अडॉप्टेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डू यू रिमेंबर द थिंग दैट यू वेयर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वेयर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन व्हेन द स्काई इज क्लाउडी योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू कैरी एन अम्ब्रेला। कई बार आप जब हिल स्टेशन के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, बैग पैक कर रहे होते हैं, तब क्या होता है कि आप कौन कौन सी चीज़ें पैक करते हैं उसको याद कीजिए। आप क्या करते हैं कि गर्म कपड़े ज़्यादा रखते हैं। जब बाहर बहुत ज़्यादा क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं और आप घर के बाहर जा रहे हो तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि आप एक अम्ब्रेला ले लीजिए। ऐसा क्यों? हैव यू हर्ड एल्डर इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग ए फैमिली फंक्शन। आपके बर्थडे की प्लानिंग चल रही है और आपने घर में देखा कि मम्मी पापा क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि बर्थडे का फंक्शन करेंगे, ओपन में करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो बारिश हो जाए। क्यों? ऐसा तो नहीं है कि आपका बर्थडे जो है रेनी सीजन में आता है, तो ये कैसे पेरेंट्स पहले से सोचते हैं कि उस दिन वेदर कहीं गड़बड़ ना हो जाए। यू मस्ट हैव ऑल्सो हर्ड द एक्सपर्ट डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ ए गेम। कई बार गेम शुरू होने से पहले आपने देखा होगा क्रिकेट का गेम आता है, वर्ल्ड कप आ रहा होता है और उसमें पहले ही एक्सपर्ट डिस्कस कर रहे होते हैं कि आज का मौसम ऐसा है, बारिश हो सकती है, मैच जो है कैंसिल हो सकता है। तो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई? आपने सोचा ऐसा कैसे होता है? द वेदर मे हैव ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम। It has a profound effect on our life. Many of our daily activities are planned based on the weather predicted for the day. तो वेदर का बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पर भी। जो गेम की हम बात कर रहे थे कि क्रिकेट का मैच होना, बारिश हो गई तो कैंसिल हो गया, तो वेदर का कितना इफेक्ट है गेम के ऊपर। इवन हमारी डेली की एक्टिविटी कुछ हम प्लानिंग करते हैं तो वेदर का प्रेडिक्शन उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। हम लोग कैसे प्लानिंग करते हैं कि आज का मौसम बहुत अच्छा है, सुहावना है, चलो हम लोग क्या करें, आज छुट्टी भी है, पिकनिक बनाने चलते हैं। तो वेदर से हमारी डेली प्लानिंग चेंज होती है। और कई बार होता है कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज बाहर कहीं नहीं जाएंगे, घर के अंदर ही रहेंगे। ओके, देयर आर डेली रिपोर्ट्स ऑफ द वेदर ऑन द टेलीविजन एंड रेडियो and in the newspaper, but do you know what this weather relies? डेली रिपोर्ट्स वेदर की आती है, कभी आपने देखा हो तो टेलीविज़न में जो न्यूज़ चैनल हैं उन पे भी आती है, न्यूज़पेपर में भी आती है, रेडियो में भी आती है। बट इस वेदर का क्या असर होता है, क्या हमारे ऊपर इफेक्ट आते हैं? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ are adapted to the climate of their habitat। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? वेदर के बारे में पढ़ेंगे और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वेदर और क्लाइमेट में थोड़ा सा फर्क है, चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें क्लियर होगा। और क्या जानेंगे कि वेदर या क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट क्या है और इनका एडाप्टेशन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? 7.1 वेदर। In figure 7.1 a sample of weather report from a newspaper is given। देखिए ऊपर एक जो है यहाँ पर न्यूज़पेपर की एक कटिंग दी हुई है कि वेदर रिपोर्ट किस टाइप की आती है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो, आप लोग अपनी बुक में देखिएगा, हो सकता है उसमें क्लियरिटी दिखे। अब इनमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है, इसको कैसे समझेंगे, क्या क्या दिया हुआ है, चलिए समझते हैं। We find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours। तो इस रिपोर्ट में क्या है, इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या आ रही है कि पिछले 24 घंटे में क्या टेम्परेचर रहा था। आपके एरिया की अगर रिपोर्ट है तो आपके एरिया का या आपके सिटी का क्या ह्यूमिडिटी थी, रेनफॉल अगर हुई थी तो कितनी हुई थी। इट ऑल्सो प्रेडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे, और ये पिछले दिन का भी बताता है कि क्या रहा था और आज का दिन कैसा रहेगा, ये भी बताता है। ओके, वेदर रिपोर्ट आज की बताएगी आपको कि आज बारिश हो सकती है या आज क्या है, टेम्परेचर मैक्सिमम कितना जाएगा या मिनिमम कितना जाएगा। ह्यूमिडिटी, एज यू माइट नो, इज अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर। ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी वर्ड आपने पहले भी सुना होगा और आप जानते भी। ह्यूमिडिटी क्या है कि एयर के अंदर मॉइस्चर का कंटेंट कितना है या वाटर का कंटेंट कितना है।
बरसात के मौसम में आपने ये सुना होगा कि आज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा, मीन्स बारिश में क्या होता है कि मॉइस्चर कंटेंट या वाटर का कंटेंट एयर में ज़्यादा हो जाता है, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। ओके, अब ये देखिए सैंपल रिपोर्ट है, इसको बुझो क्या बोल रहा है, आई वंडर हु प्रिपेयर दिस रिपोर्ट। वो कह रहा है कि ये रिपोर्ट कौन बनाता है। चलिए देखते हैं ये ब्लू बॉक्स में क्या दिया हुआ, द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाई the meteorological department of the government. This department collects data on temperature, wind, etc. and makes the weather prediction. ये रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ओके, ये डिपार्टमेंट क्या करता है, डेली वेदर के ऊपर अपनी रिपोर्ट जनरेट करता है और लास्ट डे में वेदर का रिपोर्ट क्या रहा था, वेदर की कंडीशन क्या थी, उसको भी बताता है। ओके, ये इंफॉर्मेशन कहाँ से लाता है, ये टेम्परेचर की, विंड की, ह्यूमिडिटी की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ओके, अब एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी के थ्रू इसको समझते हैं क्या है। एक्टिविटी 7.1, cut out the weather reports of the last week from any newspaper. If you do not get a newspaper at home, borrow from your neighbor or friend and copy these reports in your notebook. You can also collect weather reports from a library. Paste all the cutouts on a white sheet or on a chart paper. क्या करना है, डेली न्यूज़पेपर में जो वेदर रिपोर्ट आती है उनको डिफरेंट डिफरेंट डेट की, जैसे आज की डेट में अगर आप बनाने जा रहे हैं, ये एक्टिविटी कर रहे हैं, तो पिछले 10 दिन की या 15 दिन की वेदर रिपोर्ट जो है न्यूज़पेपर से काट के आप उसको एक प्लेन पेपर पे चिपकाइए। न्यूज़पेपर अगर आपके घर में नहीं है तो पड़ोसी से मांग लीजिए, लाइब्रेरी से ले आइए, कहीं से भी ले आइए। नाउ रिगार्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट कलेक्टेड बाय यू इन टेबल। द फर्स्ट रो इज जस्ट अ सैंपल। फिल ऑल द कॉलम अकॉर्डिंग टू द डेटा इन द चार्ट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड। अब देखिए नीचे एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट में अब इस वेदर रिपोर्ट्स के हिसाब से भरना शुरू कीजिए। क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पर सबसे पहले डेट दी हुई है, एक सैंपल रिपोर्ट भरी हुई है, क्या करना है आपको डेट डालना है, फिर उसमें मैक्सिमम टेम्परेचर होगा उसको लिख लीजिए, मिनिमम टेम्परेचर होगा उसको लिख लीजिए, ह्यूमिडिटी होगी उसको लिख लीजिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम और रेनफॉल। ये जो पास्ट डे की रिपोर्ट होगी उसको, प्रेडिक्शन वाली को मत लिखिए। रेनफॉल के कॉलम में हो सकता है कि आपको कई दिन रेनफॉल नहीं हुई होगी तो उनको डैश डैश छोड़ दीजिए, जिस दिन रेनफॉल हुई है उस दिन उसको लिखिए। ओके, अच्छा रेनफॉल कैसे मॉनिटर होती है, रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गेज। इट इज बेसिकली a measuring cylinder with a funnel on top to collect rainwater. रेन वाटर जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है उसको हम रेन गेज कहते हैं। रेन गेज कोई बहुत ही स्पेशल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्या है उसमें एक सिलेंड्रिकल आपका जो है पॉट है और इसके ऊपर क्या करते हैं, इसके ऊपर एक ऐसे फनल टाइप की लगा देते हैं। इस फनल पे रेन वाटर जब गिरता है, यहाँ पर से ड्रॉप ड्रॉप रेन वाटर गिर रहा है और वो इसके अंदर कलेक्ट हो जाता है। जब कलेक्ट हो जाता है तो यहाँ पर एक स्केल लगी हुई है, उस स्केल से आप इसको मेजर करते हैं मिलीमीटर में कि कितने मिलीमीटर बारिश हुई। सो दिस इज योर रेन गेज। ओके, अब देखते हैं जब आपका चार्ट बन जाएगा तब क्या होगा। डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स recorded may be the same for some of the days. However, all the parameters are not the same on any 2 days. Over a week there may be considered considerable variation. देखिए जब आप डेली का रिकॉर्ड करेंगे तो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर आपको डेली का सेम नहीं मिलेगा। हो सकता है किसी 2 दिन का आपको सेम भी मिल जाए, लेकिन वो डेली का डेली वेरी होता रहता है। कभी आपको 1-2 डिग्री कम मिलेगा, कभी 1-2 डिग्री ज़्यादा मिलेगा। ह्यूमिडिटी भी इसी तरीके से होगी, रेनफॉल भी किसी दिन हुई है तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इससे हमको क्या पता चलेगा, इससे हम जानते हैं वेदर। तो आ जाते हैं वेदर की डिफिनेशन पे। क्या है वेदर की डिफिनेशन या वेदर क्या है? द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place. वेदर क्या है? वेदर एक कंडीशन है।
हम बोलते हैं ना कि आज का वेदर ऐसा ऐसा है, मींस वेदर को नापने का कोई ऐसा वो नहीं है। जैसे टेम्परेचर को हम डिग्री सेंटीग्रेड में नाप रहे हैं, ओके, रेनफॉल को हम मिलीमीटर में नाप रहे हैं, विंड स्पीड को किलोमीटर पर आवर में नाप रहे हैं, बट वेदर को ऐसे नहीं नापते। वेदर इज ए कंडीशन। तो ये क्या कंडीशन है? ये किसी भी जगह के एटमॉस्फेयर की कंडीशन है। वो कंडीशन किन चीजों से डिसाइड होती है? वो कंडीशन उस जगह के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, वो सब क्या है उसके हिसाब से डिसाइड होती है कंडीशन। और वही कंडीशन क्या कहलाती है? दैट इज कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस। ओके, तो जिन चीजों से ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है जिसको हम वेदर कहते हैं, किन किन चीजों से हो रही थी? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये सब क्या हैं? These are elements of the weather. The temperature, humidity and other factor are called the elements of the factor. Elements means जो वेदर पे अपना प्रभाव डाल सकें, वेदर को चेंज कर सकें। मीन्स टेम्परेचर अगर कम हुआ या ज्यादा हुआ तो वेदर चेंज होगा। मीन्स आप अगर ज्यादा है टेम्परेचर तो आप बोल देंगे कि हॉट है, कम हुआ तो आप बोल देंगे कि कूल है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो आप बोलेंगे ह्यूमिड है, और कम है तो आप बोलेंगे कि ह्यूमिड नहीं है, ड्राई है। ओके, तो जो चीजें इस पे इफेक्ट डालेंगी वो उनके क्या कहलाएंगे? एलिमेंट्स कहलाएंगे। ओके, तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द weather. The weather of a place changes day after day and week after week. That is why we often say today's weather is too humid or the weather was warm last week. देखिए वेदर क्या है? वेदर डेली का डेली चेंज होता है, वीकली चेंज होता है। इसीलिए हम बोलते हैं, कभी आपने सुना भी होगा कि कल मौसम बहुत गर्म था, या आज बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, या परसों का मौसम बहुत अच्छा था, या लास्ट वीक मौसम अच्छा था। तो डेली का डेली कंडीशन चेंज होती है, इसीलिए डेली का डेली हम वेदर को भी अलग अलग उससे बुलाते हैं कि कल गर्म था, आज ठंडा है, या आज कल से ज्यादा गर्म है। ओके, द वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम। वेदर ऐसा है कि आप पूरे दिन का तो छोड़िए, आप थोड़ी थोड़ी देर में वेदर कभी बदल जाता है। आपने देखा भी होगा कि अभी आप देख रहे थे कि बहुत तेज धूप थी और अचानक से कहीं से घने काले बादल आ गए और क्या हुआ? ठंडी हवा चलने लगी और बारिश हो गई। तो जस्ट 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर वेदर चेंज हो गया। ओके, इट कैन हैपन समटाइम दैट इट इज सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नोवेयर एंड इट स्टार्ट रेनिंग हेवली, और a heavy rain may vanish in a matter of minutes and give way a bright sunshine. या बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत घने काले बादल थे और अचानक से बारिश रुक गई और तेज धूप हो गई। तो वेदर कभी भी बदलता रहता है। ओके, you must have had several such experience. Try to recall any such experience and share it with your friends. ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा और आपने देखा भी होगा। Since weather is such a complex phenomenon, it is not easy to predict. अब सोचिए, वेदर इतना कॉम्प्लेक्स है कि आपको 1 घंटे बाद का नहीं पता है कि अचानक से बादल आ जाएंगे, तो इसको प्रेडिक्ट करना की भी कितना मुश्किल है। ओके, look at the graph given below which shows the maximum temperature recorded during 3rd August 2006 to 9th August 2006 at शिलोंग मेघालय। देखिए एक यहाँ चार्ट और दिया हुआ है, इसमें 3 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में इन 7 दिनों का एक चार्ट बनाया गया। ये कहाँ का है? शिलोंग मेघालय का। यहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर नोट किया गया। 3rd अगस्त को कितना था? 3rd अगस्त को आप देख रहे हैं कितना था? 26। 4th को 23.5, मीन्स 4th को 3rd से ज्यादा ठंडा था मौसम। ओके, 5th को अगेन 25, 6 को 22, 7 को 25, 8 को 23। तो आप देख रहे हैं कि डेली जो है कंडीशन चेंज हो रही है। डेली टेम्परेचर कभी कम हो रहा है तो कभी ज्यादा हो रहा है। ओके, तो ये कम और ज्यादा मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर क्या है? As it is clear from any weather report, the maximum and minimum temperature are recorded every day. Do you know how these temperature are recorded? अब ये मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर कैसे रिकॉर्ड होते हैं? आप देख रहे हैं डेली का। याद कीजिए, जब चैप्टर 4 टेम्परेचर पढ़ रहे थे हमने क्या पढ़ा था? एक जो हमारे बॉडी टेम्परेचर के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर था, दूसरा पढ़ा था हमने क्या? क्लिनिकल थर्मामीटर। उसी में एक ब्लू बॉक्स था, उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि एक मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर भी होता है
जो थर्मोमीटर होता है जो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर को मेजर करने के काम आता है. ओके, so that there are special thermometer for this purpose called maximum and minimum thermometers. Can you guess when during the day we have the maximum temperature and when the minimum? आप गेस कर सकते हो कि पूरे दिन में मैक्सिमम कब होता होगा और मिनिमम कब होता है. The maximum temperature of the day occur generally in the afternoon, while the minimum temperature occur generally in the early morning. Can you now understand why in summer we feel miserable in the afternoon and comparatively comfortable early in the morning? आपने कई बार गर्मियों में देखा होगा कि जब सुबह का टाइम हो रहा होता है तब आपको मौसम बहुत ही प्लीजेंट लगता है, गर्मी नहीं लगती है, ठंडा लगता है, और दोपहर के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है. तो जनरली होता क्या है कि आफ्टरनून में ही मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है और अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर जाता है. कभी आप न्यूज़ देखिएगा, ठंडियों में क्या होता है कि आज यहाँ पर सुबह के 4 बजे मिनिमम टेम्परेचर 0 डिग्री से भी बिलो चला गया. ओके, तो अर्ली मॉर्निंग में टेम्परेचर मिनिमम जाता है और आफ्टरनून में मैक्सिमम जाता है. बूझो क्या बोला है, आई वंडर वाई वेदर चेंजेस सो फ्रिक्वेंटली. बूझो बोला है कि ये इतनी जल्दी कैसे चेंज होता है. तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ वेदर इन द फर्स्ट प्लेस. पहली बोल रही है क्या है सोर्स वेदर का चेंज होने का, आप बताइए. सन, एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन. द सन इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर. सन, आपको पता है कि सन की वजह से मौसम बदलते हैं, वेदर बदलता है, सब कुछ सन की वजह से होता है. सन क्या है, एक बहुत बड़ा गोला है गैसेस का, हॉट गैसेस का, बहुत हाई टेम्परेचर है. The distance of the sun from us is very large. Even then, the energy sent out by the sun is so huge that it is the source of all heat and light on the earth. हालांकि सन हमसे बहुत दूर है, फिर भी हमारे अर्थ पे लाइट का, एनर्जी का मेन सोर्स सन ही है. सारी हीट, एनर्जी सब हमको सन से ही मिलती है. So the sun is the primary source of energy that causes changes in the weather. Energy absorbed by and reflected by the earth's surface, oceans and the atmosphere play important role in the determining the weather at any place. अब इसके बाद क्या होता है, हमारे ओशियंस हैं, अर्थ की सरफेस है, ये क्या करती हैं, ये सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं, और इन्हीं की वजह से जो आसपास के आपके एरिया का वेदर है वो चेंज होता रहता है. मीन्स जैसे कोस्टल एरियाज में क्या है, बहुत ह्यूमिड होता है. क्यों? क्योंकि वहां समुद्र है पास में और उसकी वजह से, इवोपरेशन की वजह से बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स एयर के अंदर रहते हैं, इस वजह से ह्यूमिडिटी ज्यादा है. ओके, तो सन के साथ साथ आप किस क्लाइमेट, किस प्लेस पे रह रहे हैं वो डिपेंड करता है आपके आसपास के वेदर पे. इफ यू लिव नियर द सी यू वुड हैव realize that the weather at your place is different from that a place in a desert or near a mountain. डेजर्ट में है तो क्या होता है, बहुत ड्राई है. माउंटेन में है तो थोड़ा सा ठंडा मिलता है. ओके, what about the times of sunrise and sunset? You also note in winters it comes dark early and you do not get much time to play. Are the days shorter in winter than in summer? Try to find out it out yourself by completing the project given at the end of the chapter. इसके अलावा एक चीज और आपने वेदर रिपोर्ट में देखी होगी, उसमें सनराइज और सनसेट का भी टाइम दिया होता है. आपने ठंडियों में देखा होगा क्या होता है, गर्मियों में तो आप शाम को देर तक खेलते हैं, ठंडियों में क्या होता है, जब तक आपका खेलने का टाइम होता है तब तक बाहर अंधेरा हो गया. क्यों? गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और ठंडियों में दिन छोटे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सनराइज और सनसेट के टाइम चेंज होते रहते हैं. ठंडियों में सनसेट जल्दी हो जाता है, दिन छोटा होता है, और गर्मियों में सनसेट देर में होता है. ओके, तो ये तो वेदर के बारे में हमने जाना. अब दूसरा पॉइंट क्या है, दैट इज क्लाइमेट. अब क्लाइमेट क्या होता है, वेदर और क्लाइमेट में क्या फर्क है, तो क्लाइमेट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय. बाय फ्रेंड्स.